मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें जो क्वेश्चन हमने पहले किए थे वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्टिंग नाम से प्लेलिस्ट होगी। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपके इंटर प्रोसेस प्रॉफिट से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है ये एक बार आप थोड़ा सा समझ रहे। इसके अंतर्गत जब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर किया जाता है तो वो प्रॉफिट जोड़कर किया जाता है। तो जब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में प्रॉफिट जोड़कर ट्रांसफर किया जाता है तो उसे कहते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, अंतर प्रक्रिया लाभ। ठीक है। अब ये होता है, इसमें दिक्कत क्या आती है कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट तो हो जाता है, मेन आता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यदि ए प्रोसेस से बी में ट्रांसफर करे और बी से सी में ट्रांसफर करे और प्रॉफिट जोड़ के करे तो वो प्रॉफिट तो रियलाइज तब होगा ना जब वो पब्लिक को बेचेगा। प्रोसेस से प्रोसेस में ट्रांसफर जो प्रॉफिट होता है वो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है। और अनरियलाइज प्रॉफिट उसको बोलते हैं जो स्टॉक का पार्ट होता है। ये हमने जब उसको स्टॉक ट्रांसफर किया तो उसमें प्रॉफिट जोड़कर भेजा था, तो उस स्टॉक में जो प्रॉफिट है अभी भी वो आपके अनरियलाइज्ड होता है। अगर मान लो उस स्टॉक का आधा हिस्सा हमने बेच दिया तो इसका मतलब ये है कि आधा प्रॉफिट भी रियलाइज हो गया। समझ में आती है बात? तो ये चीज अनरियलाइज प्रॉफिट के मामले में आती है जो इस प्रश्न में हमारे सामने आएगी। अब प्रश्न एक और इसमें साथ में अटैच ये होता है कि कोई भी प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में प्रॉफिट जोड़ा ही क्यों जाता है। प्रश्न ये आता है, वो इसलिए जोड़ा जाता है जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हर प्रोसेस अपने आप में एक कंप्लीट प्रोसेस का पार्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि धागा बनाना, तो धागा जो होता है वो मार्केट में बिकता है। धागे से कपड़ा बनाना सेकंड प्रोसेस, कपड़े से रेडीमेड कपड़ा बनाना थर्ड प्रोसेस। तीन हुए ना। तो इसमें हर स्तर पे जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो बिकने योग्य तैयार होता है। तो धागा डिपार्टमेंट जो है वो ये कहेगा कि सर हमने ये प्रोडक्ट मिनिमम कॉस्ट में बनाया, मैं अपनी अगली प्रोसेस को जब ट्रांसफर करूंगा तो उसको मैं ट्रांसफर कॉस्ट पे करता हूं। तो ये तो गलत है, क्योंकि अगर मार्केट से यदि वो खरीदता धागा तो उसको प्रॉफिट जोड़कर मिलता और वो इतने रुपए में मिलता। इसलिए मैंने भी क्या किया, प्रॉफिट जोड़ दिया। ऐसा व्यापारी इसलिए करता है, सारी प्रोसेस एक ही बिजनेस की है, एक ही मालिक है, लेकिन उससे ये होता है कि हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट भी तय होता है कि भाई धागा डिपार्टमेंट ने इतना धागा बनाया, इतनी कॉस्ट पे बनाया और इतना प्रॉफिट कमाया। सही है ना। इसलिए वो प्रॉफिट जोड़ते हैं। कंसेप्ट समझ में आता है? क्योंकि जो कपड़ा बनाने वाला है वो चाहे तो धागा खुद बनाए और चाहे तो धागा बाजार से खरीदे। तो जब बाजार से खरीदेगा तो उसमें क्या होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा ना। तो वो जो हमारा डिपार्टमेंट बना रहा है उसको भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे ही लिया जाता है, ताकि हर विभाग का भी प्रॉफिट अपने आप में कैलकुलेट हो सके। ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो होता है ना, उसका कंसेप्ट जो मूल भाव है वो ये है। अब आज अपने इसका क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें हमें कॉस्टिंग में क्या करना होता है। इसमें दिया है एक उत्पाद ए और बी दो प्रक्रियाओं से पारित होकर निर्मित किया जाता है। ए प्रक्रिया का उत्पादन बी प्रक्रिया में हस्तांतरित मूल्य पर 20%। हस्तांतरण मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है ना, जिसको ट्रांसफर प्राइस बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर प्राइस, ये होता है सेलिंग प्राइस। आप इसका ऐसा तथा बी प्रक्रिया में निर्मित वस्तु निर्मित स्टॉक में हस्तांतरण मूल्य पर 25%, ये आपके 25% ऑन सेलिंग प्राइस हो गया, जिसको हम ट्रांसफर प्राइस कहते हैं, अंतरित किया जाता है। पहले जो दो लाइनें हैं वो समझ में आती है। ए से बी में 20% जोड़ कर देते हैं और बी से आपके फिनिश गुड्स में 25% जोड़ कर देते हैं। 2013 के एक सप्ताह से संबंधित समंक निम्न प्रकार से है। प्रोसेस ए और प्रोसेस बी दो प्रोसेस है। आगे मटेरियल कंज्यूम्ड 2 में आएगा, वेजेज 2 में आएगा, ओवरहेड 2 में आएगा। ये तीन चीजें होगी। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट के प्राइम कॉस्ट, ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसे या तो आप बाय में लिखते हैं और या आप इसे घटाते हैं। तो इस प्रश्न में घटाने वाला कंसेप्ट काम में आएगा। दूसरा, आप इस पर नोटिस करें यूनिट शब्द कहीं नहीं लिखा है, तो इसमें यूनिट का कॉलम भी नहीं बनता है। आगे लिखा है
निर्मित वस्तु का कुछ अंश शेष बच गया जिसका मूल्यांकन 2 लाख रुपए पर किया गया, शेष को 6,80,000 रुपए में बेच दिया गया। निर्मित वस्तु का मतलब होता है फिनिश स्टॉक। तो फिनिश स्टॉक का कुछ हिस्सा तो 2 लाख में बेच दिया गया और कुछ शेष 2 लाख तो बच गया और बाकी सारा क्या करा, 6,80,000 रुपए में बेच दिया गया। तो ये तो हो गई सेल, ये हो गया स्टॉक। सही है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट इसमें होता है, जो स्टॉक बच जाता है ना हर एक जगह पे, उसमें। लागत पुस्तकों में प्रक्रिया खाता तथा निर्मित माल खाता बनाइए। तो प्रोसेस अकाउंट और फिनिश गुड्स अकाउंट, 3 अकाउंट हो गए। प्रोसेस के 2, ए और बी, और एक फिनिश गुड्स। वित्तीय पुस्तकों में अप्राप्य लाभ यानी अनरियलाइज प्रॉफिट का प्रावधान करना होगा, वितरण सहित ज्ञात कर बताइए। तो अपने को अनरियलाइज प्रॉफिट ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। अनरियलाइज प्रॉफिट मैं आप लोगों को बता चुका हूं क्या होता है। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन। फिर बच्चों प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस ए अकाउंट बनाते समय अपने को अमाउंट के 3 कॉलम लेने होंगे। पहला कॉस्ट का, दूसरा प्रॉफिट का और तीसरा टोटल का। क्योंकि इस प्रश्न में यूनिट तो दे नहीं रखी है तो यूनिट का कॉलम तो बनेगा ही नहीं। कॉस्ट होगी, प्रॉफिट होगी और टोटल होगा। तो 3 कॉलम इसमें अपने को बनाने हैं और ये इंटर प्रोसेस का सवाल है। सबसे पहले लिखे टू मटेरियल। तो मटेरियल आपके पहली प्रोसेस में 80,000 दे रखा है। तो कॉस्ट में 80,000, प्रॉफिट में डैश, टोटल में 80,000। क्योंकि मटेरियल में कोई प्रॉफिट थोड़ी होता है बच्चों। सही है ना। नंबर 2, वेजेज या लेबर। तो लेबर आपकी कितनी दे रखी है, 1,20,000। यहाँ पे डैश 1,20,000। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, प्राइम कॉस्ट, है ना। अब लिखना नहीं है प्राइम कॉस्ट, अभी टोटल लिखना है केवल। टोटल कितना होता है इधर का, 2,00,000 डैश 2,00,000। कोई दिक्कत बच्चों। लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपके 40,000 दिया हुआ था, है ना। तो 40,000 घटाना है। चेक कर लेना, दिया हुआ है ना सवाल में। वेरी गुड। मैंने ये कहा था कि इसको घटाएंगे, या तो आप इसे बाय में लिखो क्लोजिंग को या घटाओ। तो आपने लेस कर दिया, तो लेस करने पर कितना आता है, 1,60,000, फिर 1,60,000 और इसे आप लिख दो पीसी, प्राइम कॉस्ट। नहीं लिखते हो तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, सवाल अपना एज इट इज चलेगा। प्राइम कॉस्ट लिखने के बाद में अब आप लिखो टू ओवरहेड। ओवरहेड आपका दिया हुआ है 40,000, तो 40,000 लिखेंगे। यहां तक कोई प्रॉफिट है ही नहीं तो कैसे होगा, प्रॉफिट तो ये खुद जोड़ेगा तब आएगा, नहीं। तो यहां तक तीनों खर्चे हो गए। अब आपकी आएगी टीसी, टोटल कॉस्ट, 2,00,000 डैश 2,00,000। फिर लिखे टू प्रॉफिट। तो प्रश्न में कहा है कि इसने प्रॉफिट जोड़ा कितना परसेंट, 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, यही था। और करके लिखो, जो ट्रांसफर प्राइस का 20% होता है वो 25% ऑन कॉस्ट होता है। तो यहां पे इस प्रश्न में कॉस्ट दे रखी है, तो कॉस्ट 2,00,000 का 25% निकालो कितना होता है, 50,000। प्रॉफिट वाले कॉलम में 50,000 लिख दो और टोटल में 50,000। सही है।
प्रॉफिट जोड़ा और भेजा, यहाँ पे टोटल लगा दूं, 2 लाख कॉस्ट है, सही है, 50,000 प्रॉफिट है, और टोटल उसे कितने में भेजा, 2,50,000। आसान है ना, एक की तरफ पूरा सवाल हो गया। अब बाय में क्या लिखोगे, बाय प्रोसेस बी अकाउंट, 2,50,000, 2,50,000, सही है। टोटल वापस हो जाएगी 2,50,000, 2 लाख। यहाँ तक बस इतना ही सवाल है। पहला प्रोसेस अकाउंट बन गया, किस किस को समझ में आया हाथ उठा कर, कोई दिक्कत बच्चों? अब देखते हैं प्रोसेस सेकंड अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट देखें, इसमें सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिखे टू। प्रोसेस ए अकाउंट, कितनी कॉस्ट है, 2 लाख। प्रॉफिट कितना दिया इसने, 50,000 जोड़ा, टोटल 2,50,000, सही है बच्चों। उसके बाद में टू मटेरियल, तो मटेरियल कितना लगा इसमें, 2,40,000 डैश 2,40,000। मटेरियल में प्रॉफिट थोड़ी होता है। फिर टू वेजेज या लेबर, वो है 1,35,000, सही है, यहाँ पे डैश और 1,35,000, तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ लगाए कितना आता है, 5,75,000, और यहाँ 50,000, और यहाँ दोनों की टोटल कितना हो जाएगा, 6,25,000, 6,25,000। यहाँ तक किस किस को समझ में आया? सेम प्रोसेस अपना है यहाँ तक भी वापस। अब लेस क्या करोगे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बच्चों, प्रश्न में देखो, 1,75,000, सही बात है ना। तो ये जो 1,75,000 है ना, वो यहां लिखना है 1,75,000, और यहाँ पे एक लाइन में कर देता हूं। यहां तक किस किस को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो एक विशेष चीज करनी है अपने को, ये जो संख्या है ना 50,000, इस 50,000 में इस 6 लाख का भाग देना है, क्या देना है, भाग देना है, और ये जो है ना नीचे वाली संख्या, इससे गुणा करनी है, इसके इंटू कर देना है। तो करके बताओ, 50,000 बट्टे 6,25,000 इंटू 1,75,000, हाँ 14,000 हुआ ना, 14,000 यहाँ लिख लो प्रॉफिट। ये जो मैंने किया वो आपके फॉर्मूला है, किस चीज का फॉर्मूला है, 1,75,000 का जो स्टॉक है ना, उसमें कितना प्रॉफिट है उसको निकालने का। और फॉर्मूला आप इसे याद रख सकते हो, आसान है ना। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ, बच्चों देखो ये ऐसे एल बनता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीन संख्याएं हैं, इसमें इसका भाग दे दो और इसको गुणा कर दो, ऐसे याद रख सकते हो, आसान है ना तरीका। तो अब यही काम हमने अभी यहाँ पे किया है। तो जब भी कभी इंटर प्रोसेस में प्रॉफिट स्टॉक में निकालना हो तो ये कर सकते हो, और इसकी समझ ये है वो भी देख लो, 6,25,000 के जो टोटल थी उसमें 50,000 प्रॉफिट है, तो बताओ 1,75,000 में कितना होगा, तो यही फॉर्मूला बनेगा।
6,25,000 में प्रॉफिट है बराबर 50,000, एक में होगा 50/6 25, तो बताओ 1,75,000 में कितना होगा, तो इंटू 1, ऐसा करते थे ना। तो उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व किया। तो ये समझ भी आ गई और कंसेप्ट भी आ गया, और ये एल याद रख सकते हो नहीं? कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा अपने को। और मैं यहाँ पे ये एल ऐसे बना देता हूँ, तो आप भी अपनी कॉपी में ये एल बना लो, याद रहेगा। 50,000 में 6 25 का भाग देना है और 75,000 से गुणा करना है, प्रॉफिट आ गया। तो एक आपके यहाँ पे 1,75,000 है, इस 1,75,000 में 14,000 प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी है निकाल दो, लेस करने पे आ जाएगा 1,61,000। अब इसे घटाओ, घटाओगे तो पीसी आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। कितना आता है बच्चों? पहले 4,14,000, फिर 36,000, फिर 4,50,000। कोई दिक्कत कर रहे बच्चों? अब उसके बाद में लिखो टू ओवरहेड। ओवरहेड का खर्चा दिया हुआ है आपको 1,50,000, तो 1,50,000 डैश 1,50,000, टोटल लगाए यहाँ तक का, तो टोटल आएगा टीसी। हाँ कितना होता है? 5,64,000, 36,000 और 6,00,000। आसान है, पहले वाले सवाल की तरह चला है, केवल ये एक फॉर्मूला यहाँ पे लेना है, ये इसका स्टार पॉइंट यही है बच्चों, बस आप इसको ऐसे समझो और कुछ नहीं है सवाल। अब उसके बाद में प्रॉफिट जोड़ना है, तो लिखे टू प्रॉफिट। प्रश्न में लिखा था 25% था क्या? कितना परसेंट प्रॉफिट जोड़ा था दूसरी प्रोसेस ने? 25% ऑन क्या था? ट्रांसफर प्राइस। यहाँ पे लिखे प्रॉफिट 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस और 33 पॉइंट या 33 सही 1/3% ऑफ कॉस्ट, तो 33.333% हो जाता है ना। तो कॉस्ट कितनी है बच्चों? ये रही देखो कॉस्ट 2,64,000 है ना, 5,64,000, ये टोटल कॉस्ट ये रही ना। तो निकालो तो एक बार कितना, सॉरी 5,64,000 प्लस ये इसकी कॉस्ट ये आएगी, इसके लिए तो कॉस्ट ही है ना, 6,00,000 पे निकालो, इस पे राइट लगा लेना। 6,00,000 का 33.3333% निकालो, कितना आता है? 2,00,000 बोलेंगे उसको, तो 2,00,000 यहाँ पे लिखेंगे डैश 2,00,000 और यहाँ पे भी 2,00,000, और टोटल आपके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5,64,000, 2,36,000 और 8,00,000। कोई दिक्कत कर बच्चों? समझ में आ गया? ये राइट लगाना बच्चों आप लोग भी, ये जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज इस पे निकलेगा 6,00,000। अब उसके बाद में लिखो बाय फिनिश गुड्स, बैलेंसिंग फिगर से आता है, तो वो आपके सीधे सीधे ट्रांसफर हो जाएगा फिनिश गुड्स में 5,64,000, 2,36,000 और 8,00,000।
टोटल 5,64,000, 2,36,000 और 8,00,000। बस ये इतना ही सवाल है, दोनों प्रोसेस हो गए। अब फिनिश गुड्स अकाउंट। फिनिश गुड्स अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे लिख दो टू प्रोसेस बी और 5,64,000, 36,000, 2,36,000 और 8,00,000। सही है। अब इसके बाद में प्रश्न में कहा था कि इसमें 6,80,000 रुपए का बेच दिया और 2,00,000 का स्टॉक बच गया, तो यहाँ पे लिखे लेस स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। हर बार ऐसे ही कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक 2,00,000 का बचा है तो 2,00,000 यहां लिखना है बच्चों, इस जगह पे पहले यहां लिख देना है। लिख दिया। इस स्टॉक में कितना प्रॉफिट है उसके लिए ये एल बनेगा। बनाओ एल, गणित निकालो। तो यहां पे लिख दो 59,000 और यहां पे 2,00,000 में से 59 गया, कितना आएगा? 1,41,000। ये घटाने हैं इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल दो। अब घटाओ कितना आता है? टीसी आ जाएगा, टोटल कॉस्ट 6,00,000, 4,23,000, ये एक। यहाँ पे घटाओ कितना आता है? हाँ, 2,36,000 में से 59,000 घटाना है तो 6 में से 9 गए, 7 बचेगा ना। 1,77,000 और 8,00,000 में से 2,00,000 जाएगा, 6,00,000। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? हो गया बच्चों? ये यहां तक होने के बाद में अब आप लिखो बाय सेल। तो सेल्स प्राइस दे रखी है तो वो यहां लिखेंगे 6,80,000। सही है बच्चों। इसकी कॉस्ट कितनी है? ये रही 4,23,000। सही लिख रहा हूं मैं? अब आप देखो, ये कॉस्ट है ना, आप चेक तो करो। मैंने कहा ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट है क्योंकि टोटल ये कॉस्ट आई थी यहां तक कि उसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया तो बेचे गए माल की लागत यही होगी ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसको हम बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहां लिख दी। ये जो संख्या है वो बैलेंसिंग फिगर से आएगी, यानी 6,80,000 में बेचा जबकि कॉस्ट थी 4,23,000, तो प्रॉफिट आंसर आ जाएगा कितना? 2,57,000। कोई दिक्कत है बच्चों? बस अब सवाल पूरा कर लो। इधर का टोटल लगाओ, इधर का टोटल लगाओ, डिफरेंस जो आएगा उसे यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ये यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से आएगा। तो इधर का टोटल आपके आ जाता है 4,23,000, 2,57,000 और 6,80,000। सही है। ये तीनों लिख दिए। इधर भी यही लिखना है 4,23,000, तो इसमें तो कोई अंतर आया नहीं। इधर आपके 6,80,000, यहाँ अंतर आ गया 80,000 का और यहाँ पे भी आएगा 80,000 का और टोटल आ जाएगा 2,57,000। आपका सवाल। अब आपसे पूछे कि बताओ अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, ये तो सवाल हो गया। तो लिखो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वो आपके ए प्लस बी प्लस फिनिश गुड्स, तीन खाते थे ना,
ए में तो कोई प्रॉफिट था ही नहीं अनरियलाइज्ड का, बी में हमने ऊपर निकाला था कितना 14,000, और इसमें फिनिश गुड्स में निकला 59,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 73,000। आता है आंसर क्या क्या दिए मैं चेक कर लो अब आप। देखिए मेरे साथ देखो आंसर, फिर बच्चों देखो ये आंसर अनरियलाइज प्रॉफिट का आंसर दे रखा है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट में प्रोसेस ए में निल, बी में 14,000, फिनिश्ड स्टॉक में 59,000 और टोटल नेट प्रॉफिट 2,57,000। सारे आंसर मैच हो गए, इतना ही सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है, तो उसे आप स्वयं HW में होमवर्क पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ए प्रक्रिया का उत्पाद बी प्रक्रिया में हस्तांतरित मूल्य पर 20% लाभ तथा बी प्रक्रिया का उत्पाद भी निर्मित माल में इसी प्रकार का मतलब 20% से ट्रांसफर किया जाता है। 31 मार्च को इस प्रकार से सोचना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो हस्तांतरण मूल्य पे 20% होता है वो कॉस्ट का कितना होता है 25% होता है। तो एक तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। इस बार आपके इस सवाल का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1100 और 1500। फिर मटेरियल कंज्यूम में टू मटेरियल टू लेबर टू ओवरहेड, ये हो ही गए। पहले ये दोनों को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट आती है और ये बाद में जोड़ा जाता है ओवरहेड। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1800 और 2800। तो सवाल में केवल नयापन यहाँ पे है और कोई नयापन अभी तक नहीं है। आगे क्या लिखता है, निर्मित माल का स्टॉक 1 अप्रैल 2012 को 1,000 रुपये मूल्य का था। तो जैसे निर्मित माल शब्द आता है तो आपको याद रखना है फिनिश गुड्स के बारे में स्टॉक का बोलता है। 31 मार्च 2013 को 1,500 रुपए का मूल्य का माल था, तो ये हो गया ओपनिंग, और ये 31 मार्च को है तो ये हो गया क्लोजिंग। तो इस बार ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखे हैं। वर्ष की बिक्री ये सेल्स है, तो सेल्स 95,000 दी हुई है। प्रक्रिया में स्टॉक का मूल्यांकन मूल लागत पर किया जाता है, ये लाइन हर बार कॉमन आई है सवालों में। इस तथ्य के आधार पर प्रक्रिया खाता निर्मित माल खाता, तो प्रक्रिया खाता ए और बी और निर्मित माल यानी फिनिश गुड्स 3 खाते बनाने। अप्राप्य लाभ के प्रावधान को ध्यान में न रखते हुए कुल लाभ ज्ञात कीजिए। इस बार इसने कहा है कि अप्राप्य यानी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के प्रावधान को ध्यान में न रखते हुए कुल लाभ बताइए, तो टोटल प्रॉफिट भी अपने को बताना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, इसमें यहाँ पे नोट स्टार्ट में ही लिख दो आप ध्यान रखने के लिए। जब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ध्यान नहीं रखना हो तो प्रॉफिट का कॉलम नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये उसने प्रश्न में कह दिया कि नहीं रखना है तो इसलिए नहीं बनाएंगे। तो अपने प्रोसेस ए अकाउंट तैयार करते हैं और यहां से मैं इसको थोड़ा सा सहाय कर लेता हूँ। प्रोसेस ए अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। सही है, हमेशा ओपनिंग स्टॉक यहीं तो लिखते हैं, है ना बच्चों। कितना दे रखा है 1100, देखो तो सही। फिर टू मटेरियल कितना 14,500। फिर टू वेजेज या डायरेक्ट लेबर एक ही बात होती है 11,400। फिर उसके बाद में टू ओवरहेड वो आपके है 8,180।
प्रॉफिट का नहीं ध्यान रखना तो सारा सीधा सीधा ही है, फिर कोई गणित निकालने की जरूरत ही नहीं है। और क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, नीचे दे रखा है 1800 रुपये। उसके बाद में अब आपके आता है प्रॉफिट, तो 1800 लेस करके कर लेते हैं ना, ज्यादा आसान नहीं रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल ऐसे भी करा देंगे। टू प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का हुआ है 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस और करके लिख दो 25% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए बच्चों यहां तक की टोटल करके उसमें से ये घटा दो, तो कितना आता है जल्दी बताएं। 33,380। तो 33,380 आपके आता है, तो इसका निकाल लो 25%, 8,345। कोई दिक्कत कर रहे हो बच्चों? अब जैसे ये 33,380 हमने कैलकुलेट अलग से किया ना, अगर क्लोजिंग स्टॉक इधर घटा देते तो यहीं पे कैलकुलेशन आ जाती। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा भी हम कर सकते, मना नहीं। टोटल लगाओ इधर का, 33,380 में 8,345 जोड़ दो, क्या हो गया? हाँ, 41,725। इधर भी लिख दो 41,725, और 41,725 आया ना, इसमें से 1800 घटाओ तो अंतर आ जाएगा। टोटल गलत करिए भाई, ये इसमें इसमें जोड़ना नहीं है, 1800 का डिफरेंस आ गया ना। टोटल गलत है ये, यहाँ ये तो था ना, इसमें ये हमने घटाया हुआ था तब 33,380 आया था, तो 1800 का अंतर आया। सीधा सीधा जोड़ लगानी है यहाँ तक की, ऐसे कितना होता है बताओ? 43,525। इधर भी लिखो 43,525, और अंतर में वो संख्या आ जाएगी कितनी, 41,000, कितना निकला था 725। 1800 का अंतर आ गया ना, समझ में आ गया कहाँ थी दिक्कत। ये प्रोसेस बी में ट्रांसफर हो गया, अब आप देख लो आसान है। अब उसके बाद में आप यहाँ आ जाओ प्रोसेस बी, तो उसमें लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है बच्चों, तो जो पिछला क्लोजिंग था वो ओपनिंग नहीं होगा क्या? या दिया हुआ है अलग से, कितना दिया हुआ है? 1500 दिया हुआ है, तो 1500 लिखो, ठीक है। फिर टू प्रोसेस ए अकाउंट, ए अकाउंट में कितना है 41,725। टू मटेरियल कितना है, कितना है बच्चों 6,075। फिर उसके बाद में टू लेबर और टू ओवरहेड, लेबर आपका है 16,000, टू ओवरहेड वो आपके है 3,500। क्लोजिंग स्टॉक लिखना है तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 2,800। तो वही सेम तरीका है, इधर आपके लिखे टू प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के लिए यहां तक की टोटल लगाओ जिसमें से ये घटा दो, जल्दी करो।
तो बच्चों कॉस्ट आती है 66,000 और इसका 25% 16,500 हो गया बच्चों। अब आप इधर का टोटल लगाएंगे, टोटल ऊपर से सारा लगाएंगे ना। या तो ऐसा करो या ये करो कि जैसे 66,000 आया था ना, इस 66,000 में 2800 जोड़ो और 16,500 भी जोड़ो तो भी सही आ जाए। 85,000 और इधर भी टोटल लिख दो 85,300। और बाय फिनिश गुड्स बैलेंसिंग फिगर कितना आता है 82,500 हो गया बच्चों। अब उसके बाद में थर्ड प्रोसेस अकाउंट फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स में सबसे पहले तो आप लिखे 2, इसका भी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या है। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है बच्चों, देखना है तो एक बार 1,000। फिर 2 प्रोसेस बी अकाउंट, वो है आपका 82,500। और फिर 2 प्रॉफिट आना है, इधर लिख दो बाय सेल्स। सेल्स कितना दे रखा है, दिया हुआ है 95,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, कितना है 1,500। तो डिफरेंस जो है वो आपके आ जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट में बैलेंसिंग फिगर शब्द लिख दो। तो इधर का टोटल लगाओ 96,500, इधर भी 96,500 और 96,000 में से ये घटाएंगे तो आएगा आंसर 13,000। ये आपका आंसर। आंसर क्या क्या दिए हुए हैं वो प्रश्न में देख लेते हैं एक बार, देखें आंसर। पहले बच्चों टोटल आंसर दिया हुआ है 37,845, तो हम भी सारे प्रॉफिट का टोटल लगा लेते हैं। तो नीचे आप लिखिए टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा, ए प्लस बी प्लस एफ जी। ए बराबर कितना था 8,345 प्लस 16,500 13,000 जोड़ो 37,845 दिया हुआ आंसर। ये आपका आंसर मैच हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।